सॉल्व फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 2169 को, जो कि हमारा है काउंट ऑपरेशन टू ऑब्टेन जीरो। यहाँ पे लिखा गया प्रॉब्लम देख सकते हैं आप लोग, काउंट ऑपरेशन ऑब्टेन जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें इस वीडियो में इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें टू नंबर्स दिए होंगे, नंबर वन एंड नंबर टू। ठीक है, नंबर वन या फिर नंबर टू को हम तब तक माइनस करेंगे जब तक कि नंबर वन या फिर नंबर टू में से कोई भी एलिमेंट, नंबर वन या फिर नंबर टू, जीरो ना हो जाए, तब तक हम लोग इसे माइनस करते जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है यू आर गिवन अ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर नम वन एंड नम टू। ठीक, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें टू नॉन नेगेटिव इंटीजर दिए गए हैं, जो कि हमारा नम वन है और नम टू है। ठीक है, देन उसके बाद बोला गया है इन ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, मतलब अगर हमारा नम वन ग्रेटर देन है नम टू से, या फिर यहाँ पे देखिए अदरवाइज नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, मतलब या फिर नम वन ग्रेटर देन है नम टू से, या नम टू ग्रेटर देन है नम वन से। तो देखिए जो बड़ा है, अगर नम वन बड़ा है तो नम टू माइनस नम वन करेंगे। अगर नम टू बड़ा है तो नम वन माइनस नम टू करेंगे। यहाँ आप देखिए लिखा गया है इफ नम वन इज ग्रेटर इक्वल टू नम टू, मतलब अगर हमारा नम वन नम टू से ग्रेटर इक्वल टू नम टू है, तो यू मस्ट सब्ट्रैक्ट एंड नम टू माइनस नम वन, मतलब कि अगर नम वन नम टू से बड़ा या छोटा है तो हम नम टू में से नम वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए नम वन आपके पास 5 दिया गया। ठीक है, एंड आपको नम टू 4 दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नम वन ग्रेटर देन है नम टू से, 4 है नम टू एंड नम वन है 5। तो सब्ट्रैक्ट करना है नम टू फ्रॉम नम वन, नम टू माइनस नम वन करना है। तो नम टू जो सिंपल जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे बड़ा हमारा नम वन है, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा वन। ठीक है, अब देखिए नम वन वन आ गया, नम टू हमारा 4 है अभी भी। ठीक, नम टू 4 है। अब नम वन या फिर नम टू में से कौन बड़ा है? नम टू बड़ा हो गया, क्योंकि नम वन अब तो 1 हो गया, नम टू आपका 4 हो गया। अब हम माइनस करेंगे, 4 माइनस वन आएगा हमारा आंसर 3। ठीक, 4 माइनस वन करेंगे, आंसर 3 आएगा। एंड यहाँ पे फिर से आएगा इफ नम वन इज इक्वल टू 4, अगर नम वन 4 हो गया, नम टू 5 हो गया। देखिए मैं आगे स्टेप बता रहा था यहाँ पर, यहाँ पे यहीं पे स्टेप इसको स्टॉप कर दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल में और चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए आफ्टर वन ऑपरेशन नम वन इज इक्वल टू 4 एंड नम टू इज इक्वल टू 1, वही कि अगर नम वन बड़ा है तो नम टू में से घटाएंगे। अगर अब बात होगी नम टू बड़ा है तो हम घटाएंगे नम वन में से। तो ये था हमारा इसका। एंड यहाँ पे क्या, रिटर्न द नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड मेक आइदर नम वन इक्वल टू जीरो और नम टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें रिटर्न करना है। कब रिटर्न करना है? जबकि नंबर हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ ऑपरेशन को। ठीक है, कब करना है? जबकि नम वन या फिर नम टू में से कोई एक नंबर हमारा जीरो हो जाए तो हम रिटर्न करना है। देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल वन है नम वन इक्वल टू एंड नम टू इक्वल टू 3। ठीक है, इसका आउटपुट आया है 3। कैसे है देखिए, मान लीजिए आपके पास ऑपरेशन वन पहले चलेगा, यहाँ पे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करके नम वन या फिर नम टू को जीरो करने में कितने ऑपरेशन लगे, हमें ये फाइंड करना है। तो पहला ऑपरेशन लगता है, पहले ऑपरेशन में नम वन है हमारा 2, नम टू है हमारा 3। ठीक है, कौन बड़ा है? नम टू बड़ा है, तो नम टू माइनस नम वन करेंगे, 3 माइनस टू आएगा आंसर 1। देखिए नम वन 3 1 है, नम टू 3 है। सिंस नम वन इज लेस देन नम टू, मतलब नम वन छोटा नम टू से, वी हैव सब्सट्रैक्ट नम वन फ्रॉम नम टू एंड गेट नम वन इज इक्वल टू 2, नम टू इज इक्वल टू 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा नम टू हो गया 1, ये बड़ा था, अब इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, नम टू की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए नम वन की वैल्यू 2 हो गई और नम टू की वैल्यू 1 हो गई। कौन बड़ा हो गया? नम वन बड़ा हो गया। यहाँ पे अब आइए ऑपरेशन टू में, नम वन इक्वल टू 2 हमारा पहले से है। अब नम टू की वैल्यू 1 हो गई। कैसे 1 हुई? यहाँ से 1 हुई। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हमारा केस आ गया कि नम वन इज ग्रेटर देन नम टू।
मतलब अब हमारा नम वन बड़ा है नम टू से, तब क्या करें, वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम नम टू फ्रॉम नम वन, तो आंसर आएगा वन। ठीक। अब नम वन की वैल्यू वन हो गई एंड नम टू की वैल्यू भी वन हो गई, दोनों बराबर हो गए भाई। ऑपरेशन थ्री, नम वन इक्वल टू वन कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। ठीक है। अब नम वन इक्वल टू वन हो गया एंड नम टू इक्वल टू भी हमारा वन हो गया है। ठीक है। ठीक है, अब सिंस अगर हमारा नम वन इक्वल टू नम टू है, वी विल सब्सट्रैक्ट नम वन फ्रॉम नम वन, नम टू फ्रॉम नम वन, फिर नम टू फ्रॉम नम वन, बिकॉज क्योंकि हमारा दोनों सेम है तो हम किसी को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा इन सब्सट्रैक्ट करने के बाद नम टू या फिर नम वन जीरो आएगा। ठीक, मान लीजिए इस प्रॉब्लम में नम वन इक्वल टू जीरो आया है, तो बस हमारा प्रोसेस स्टॉप हुआ। अब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने फर्दर इन ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन लगे हैं नम वन या फिर नम टू को जीरो होने में। तो बेसिकली ये था हमारा प्रॉब्लम। देखिए एग्जाम्पल टू भी दिया गया है, नम टू जैसे नम वन इक्वल टू टेन है, नम टू इक्वल टू टेन है, सेम चीज लगा है एंड सेम ऐसे आंसर आ चुका है। ठीक है। तो देखिए एंड यहाँ पे देखिए एक कंस्टेंट भी दिया गया है, हमारा जो नम वन और नम टू है वो जीरो से लेकर 10 की पावर 5 तक होने वाला है। ठीक। तो देखिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग अपना एक सी, एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे सी। ठीक है। उस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे अपना नंबर ऑफ ऑपरेशन, कि कितने ऑपरेशन लगे। ठीक। उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना वाइल लूप, कि जब तक हमारा न, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एन वन इज ग्रेटर देन जीरो ना हो जाए, या और एन टू इज ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब जब तक हमारा एन वन ग्रेटर देन जीरो हो या फिर एन टू ग्रेटर देन जीरो हो, तब तक जो हमारा सी रहेगा वो एन वन अपॉन एन वन डिवाइड बाई एन टू होता रहेगा। बाद में देखिए मान लीजिए कि एक बार ये केस चल गया, मैंने फॉर लूप वाइल लूप से अपना काम कर दिया, माइनस करा दिया। ठीक है। एन वन माइनस एन टू करा दिया। अब उसके बाद हमें तो इस वैल्यू को स्वैप करनी है ना, क्योंकि अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे नम टू यहाँ पे बड़ा था एंड यहाँ पे नम वन बड़ा हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। अगर सेकेंड स्टेप में नम वन बड़ा हो गया तो हमें स्वैप करानी पड़ेगी नम टू से नम वन में, ताकि हमारा नम वन माइनस नम टू हो सके। तो इसके लिए हम स्वैप यूज करेंगे, स्वैपिंग। देन उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सिंपल सा अपना आंसर, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, सी जो हमारा होगा ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन उसको रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। तो चलिए कोड करते हैं, कोड से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी ये तो और भी छोटा हो गया। ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, अब अच्छे से दिख रही होगी। तो मैंने बोला था सबसे पहले तो हम लोग अपना सी को डिफाइन करते हैं। सी क्या होगा, स्टोरिंग नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, करते हैं। यहाँ अपने नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू, एंड सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने अपने सी को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे अपना वाइल लूप। क्या वाइल लूप में लिखेंगे कि जब तक हमारा एन वन ग्रेटर देन जीरो हो और एन टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए दोनों ग्रेटर देन जीरो एक साथ नहीं होना चाहिए, नम वन या फिर नम टू दोनों एक साथ ग्रेटर देन जीरो हो। अगर कोई एक रहेगा जीरो और दूसरा जीरो रहेगा, तो हमारा सिंपल रिटर्न कर दो कि नम वन या फिर नम टू में से कोई एक जीरो चाहिए हो। तो इस वीडियो में तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। पहले चलिए वाइल लगाते हैं, वाइल लूप अपना, मैंने बनाया अपना वाइल लूप एंड यहाँ पर अपने कंडीशन लगा देते हैं, एन नम वन इज ग्रेटर देन जीरो एंड एन टू इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा हो तो जो हमारा सी है, सी प्लस इज इक्वल टू कर देंगे अपना हम एन वन अपॉन एन टू, कर देते हैं एन वन अपॉन एन टू। ठीक है। देन इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं अपने एन की मॉड्यूलो को, कर लेते हैं एन मॉड्यूलो, एन वन होगा बेसिकली, एन नहीं होगा, एन वन, एन वन है ना, एन नहीं है, एन वन मॉड्यूलो इज इक्वल टू, अगर हम एन वन मॉड्यूलो लें
n1 मॉड्यूलो ले सीधे से, ठीक, वही ठीक, कोई दिक्कत नहीं। n1 मॉड्यूलो इज इक्वल टू, अगर हमारा n2 आता है, स्मॉल n है, कैप्स लॉक ऑन, तो कोई बात नहीं। क्या हो रहा है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n2, अगर हमारा n1 मॉड्यूलो इज इक्वल टू n2 है, देन उसके बाद हम लोग स्वैप कर देंगे अपने वैल्यू को। मैं लिख देता हूँ आपको स्वैपिंग, यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो स्वैपिंग के लिए सिंपल सा होता है केस आपका, पहले तो आप एक टेम बना देंगे, टेम में दूसरे को स्टोर करेंगे, दूसरे को तीसरे में, और तीसरे को फिर से टेम में करा देंगे, जिससे कि आपकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसको करा देते हैं। इंट टेम्प इज इक्वल टू, इंट टेम्प इज इक्वल टू n1 कर देते हैं, n1, ठीक है। देन उसके बाद n1 इज इक्वल टू n2 करेंगे, n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है, हो गया। n2 इज इक्वल टू टेम करेंगे, n2 इज इक्वल टू टेम, इससे हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। देन इसके बाद हम लोग कर देंगे अपना रिटर्न सी को, रिटर्न सी, ठीक है। ये हमारा कोड है, मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, देन उसको मैं आपको समझा दूंगा फिर से एक बार, ठीक है। तो रन हो चुका है, एंड हमारा कोड सही था, एक्सेप्टेड भी हो गया कोड। तो एक बार सबमिट बन जाए, फिर मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सबमिट हो गया। देखिए, आपकी प्रॉब्लम था कि नम 1 एंड नम 2 दो प्रॉब्लम में दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा, जो बड़ा होगा छोटे में से उस नंबर को हमें माइनस करना है, एंड तब तक माइनस करना है जब तक कि नम 1 या फिर नम 2 में से कोई एक नंबर जीरो ना हो जाए, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम था। इसके लिए हमने डिसाइड किया, एक सी वेरिएबल डिफाइन किया। सी वेरिएबल हमारा क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करेगा, किससे स्टोर करेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सी वेरिएबल हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन को स्टोर करेगा। देन उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया कि जब तक हमारा n1 और n2 ग्रेटर देन जीरो है, तक जो हमारा सी प्लस इक्वल टू कर दो n1 डिवाइड बाई n2, ठीक है। देन इसके बाद n1 मॉड्यूलो n2 फाइंड करो, जो भी है वैल्यू स्वैप करो, सिंपल सी। स्वैपिंग के लिए ये केस होता है कि हम एक अपना टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, टेम्प को अपने ए में स्टोर करा लेते हैं, एंड ए इज इक्वल टू बी कर देते हैं, बी इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे, जिससे कि हमारे ए और बी की वैल्यू स्वैप हो जाती है। तो हमने स्वैप करा लिया, एंड बाद में हम लोग अपने वैल्यू को रिटर्न कर दी। देखिए, ये हमने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिटर्न सी किया मैंने वैल्यू को अपने। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, एंड लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे केसेस एक्सेप्ट, एंड ये हमारा सबमिट हो गया। इसके रन टाइम 0 मिली सेकंड लगा इसको रन करने में। एंड देखिए फ्रेंड्स, इस जो हमारे ये हमारा कोड है, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 है, ठीक है। क्यों बिग ओ ऑफ 1 है, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सिंपल बस एक वाइल लूप लगाया है, बाकी किसी में चीज स्टोर नहीं कराया है। तो इस केस में हमारी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।